नहीं, ये देखिए, अभी ओपोजिशन का भी कंडीशन रखना स्पीकर के इलेक्शन पे, ये अच्छी बात नहीं है। ये कभी ऐसा रहा नहीं है। लोकतंत्र जो है कंडीशंस पे नहीं चलता। और रही स्पीकर इलेक्शन की बात, उसके लिए जो भी एनडीए की तरफ से जो भी करना चाहिए था उन सब ने किया। स्पेशली राजनाथ सिंह जी ने एक वरिष्ठ नेता होने के नाते सबको रीच आउट किया, ओपोजिशन को भी रीच आउट किया। उनको भी बोला कि ओम बिरला जी को हम प्रपोज कर रहे हैं, तो आपकी सहायता इसमें होनी चाहिए। तो जब उनकी बारी आई कि सहायता देने की, तो उन्होंने कंडीशन रखा कि हमें ये कंडीशन करिए तभी हम करेंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वो कन्वेंशन तो कभी रहा नहीं कि कंडीशन बेसिस पे किसी स्पीकर को सपोर्ट करना। तो हमने तो इतना तक बोला कि अगर कोई और बात होती है तो सब डिस्कस करके, डिप्टी स्पीकर की बात अगर रहती है तो सब डिस्कस करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, ओपोजिशन को भी उधर रखेंगे, उनके साथ बैठकर निर्णय लेंगे। तो वो बात भी नहीं मानकर इसमें भी राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव का माहौल लेके आना चाहते हैं। तो अब लोग तय करेंगे इसके बारे में क्या होगा। नहीं, ऐसा अभी कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से यही बोल रहे हैं, डिप्टी स्पीकर के चुनाव की जब बारी आएगी तो सारे नेता दल, सारे दल को, ये कोई गवर्नमेंट का ही नहीं, विपक्षी दल, उन सब के साथ भी बैठकर निर्णय लेंगे और उससे जो रिजल्ट निकलेगा उसके हिसाब से तैयार करके आगे बढ़ेंगे। उसके लिए तो टाइम है अभी। तो पहले तो स्पीकर का चुनाव होना है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसको किस तरह से सम्मान से आगे लेके जाना है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। पर इसमें राजनीति विपक्ष करना चाहता है, ये अच्छी बात नहीं है। पिछले 2 दिन से हम लगातार विपक्ष के प्रमुख पार्टियों से हमने संपर्क रखा है और प्रमुख विपक्ष के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनसे बात किया। निजी तौर पर भी मिलकर के बात हुई और टेलीफोन से भी हमने संपर्क किया और बात हुई स्पीकर के पद को लेकर के। परंपरा के अनुसार स्पीकर का पद जब से भारत आज़ादी प्राप्त किया है आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि इस बार भी लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का पद को निर्विरोध कंसेंसस सब मिलकर के चुना जाए, ये हमारा मत है। इसलिए हमने संपर्क भी किया और अपील भी किया। आज कांग्रेस के नेता और उनके साथी, हमारे एनडीए के वरिष्ठ साथियों, पूरे एनडीए दल के बैठक में, जहाँ रक्षा मंत्री भी थे, गृह मंत्री जी भी थे और जितने हमारे एनडीए के पार्टी के जो फ्लोर लीडर्स हैं, सबके मौजूद में कांग्रेस और उनके साथी आए और फॉर्मली बात की है। हमने अपील किया उस समय स्पीकर के पद को समर्थन देने के लिए, तो कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वो समर्थन देंगे मगर पहले डिप्टी स्पीकर पद को उनको देने का घोषणा किया जाए। हम ये मानते हैं कि स्पीकर का पद और डिप्टी स्पीकर का पद, दोनों का चुनाव प्रक्रिया अलग अलग होते हैं, दोनों का चुनाव एक साथ नहीं होते हैं। स्पीकर का चुनाव पहले होते हैं, बाद में डिप्टी स्पीकर का होते हैं, तो दोनों को एक साथ मिलाना ये सही नहीं है। और साथ साथ में जब हम कंसेंसस की बात करते हैं तो फिर उसमें कंडीशन लगाना ठीक नहीं है। स्पीकर का पद हम कंसेंसस करके पहले बनाया जाए, फिर डिप्टी स्पीकर का पद को आगे हम जरूर बात करेंगे, ये भी हमारे तरफ से हमने आश्वासन दिया था। लेकिन कांग्रेस और उनके साथियों ने, खास करके कांग्रेस पार्टी का रवैया बहुत साफ था कि वो कंडीशंस नहीं मानेंगे तो स्पीकर के पद को वो हमारा समर्थन नहीं करेंगे। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि स्पीकर के पद का गरिमा को ध्यान में रखते हुए परंपरा के अनुसार अभी भी कांग्रेस पार्टी सोच सकते हैं, हमारे पास बहुमत है, हमारे पास नंबर है, एनडीए के पास पर्याप्त नंबर है, तभी तो हम सरकार में हैं। लेकिन नंबर होते हुए भी हम परंपरा अनुसार उनको हम अनुरोध करते हैं कि इस स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं होना चाहिए। स्पीकर का पद किसी दल का नहीं होता है, पूरे सदन को एकजुट में रख करके चलाने का एक पद होता है।
इसलिए इसको हम विभाजित ना करें और हम सर्वसम्मति से नए स्पीकर का चयन किया जाए। अभी भी मैं फिर से खास करके कांग्रेस पार्टी को मैं अपील करना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर के लिए आप सर अभी जैसे मैंने कहा, डिप्टी स्पीकर का प्रक्रिया अलग से होता है, तो उसको कंडीशन दे करके स्पीकर का पद को लेकर के डिप्टी स्पीकर का कंडीशन लगाना ये सही नहीं है। आप तैयार हैं सर? हमने खुले मन से कहा है कि डिप्टी स्पीकर का चर्चा अलग से करेंगे। पहले स्पीकर पद का चुनाव होने दीजिए और सर्वसम्मति से स्पीकर को चुन लिया जाए, फिर हम डिप्टी स्पीकर का बात करेंगे। लेकिन उसको आप कंडीशन दे करके कि ये बात नहीं मानेंगे तो ये नहीं करेंगे, तो फिर आप परंपरा तोड़ने वाली बात हो गई है। सर क्या आप अपील कर रहे हैं कि वो अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर लें? Deputy Speaker post was given to the opposition party in 1991. Before that, such practice did not exist. However, I am not on the issue of Deputy Speaker post right now. What I am saying is, since the tradition has been, every Lok Sabha, the new Speaker is elected unopposed unanimously. That has been the practice. Let us not break the convention and tradition. And to put condition on the speaker post itself is wrong. That is why I feel. So I once again appeal the Congress party to follow the tradition and convention and let us elect the new speaker of the Lok Sabha unanimously.